जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। हमारे एक यूजर के कमेंट पर बात करने वाले हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था भगवत गीता के 2 श्लोक के बारे में कि यार इनका मतलब जरा एक्सप्लेन करो आपके हिसाब से क्या है। उन्होंने 2 श्लोक की बात की थी। ये थे भगवत गीता के अध्याय 9 का श्लोक नंबर 32 और 33। श्लोक नंबर 32 कुछ ऐसा है, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्यश तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम्। जिसका इसमें हिंदी लिखी हुई है, अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापी योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। और दूसरा श्लोक क्या है, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित होकर क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। तो इसके बारे में वो समझना चाह रहे थे कि क्या है। तो इसका मतलब हम बताते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल में हिंदी में सब कुछ क्लियर है। कई बार हम जब इनके भावार्थ पढ़ते हैं तो जो जिस बंदे ने उसका भावार्थ लिखा है उसका थॉट प्रोसेस वहां पर आ जाता है, तो एग्जैक्ट मीनिंग हम मिस आउट कर जाते हैं। इसमें श्री कृष्ण ने क्या कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित, हे पार्थ जो मेरे आश्रित है वो फिर बेशक पाप योनि में ही क्यों न जन्मा हो। पाप योनि, अब जब यहाँ पे बोला पाप योनि में ही क्यों न जन्मा हो, तो ज्यादातर लोगों को, और उसके आगे उन्होंने बोला है स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी हो, तो ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि स्त्री वैश्य और शूद्र ये सब पाप योनि है। नहीं, जबकि ऐसा नहीं। पाप योनि अलग है, स्त्री वैश्य और शूद्र ये अलग है, दोनों अलग अलग चार योनियों की बात की है। अब हमारा वर्ण व्यवस्था और वर्ण संकर वाला वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने जब 4 वर्णों की बात की थी तो हमने क्या बताया था वहां पे कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 वर्ण हैं वो धर्म के लिए कार्य करते हैं, धन की इच्छा से रहित होकर, लेकिन जो वैश्य और शूद्र होते हैं वो धन की इच्छा के साथ धर्म का कार्य करते हैं। राइट। तो जो, और इसीलिए वही चीज इसमें कही गई है कि जो ब्राह्मण होते हैं, अच्छा एक बात और, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनमें से कोई सरनेम की वजह से ऐसा नहीं होता, कर्म की वजह वो से, कर्म और गुणों के कारण होते हैं। राइट। तो वो आप वीडियो देखेंगे उसका तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है इसका। तो इसीलिए इसमें वो बात उन्होंने कही गई है, इसलिए यहाँ पे वैश्य और शूद्र को अलग से बताया गया है कि जो लोग जो मतलब उनको ब्राह्मण और क्षत्रियों को सपोर्ट करने के लिए अधिक से अधिक समय अपना आध्यात्म में ईश्वर के ध्यान में नहीं लगा पा रहे हैं, वो लोग भी अगर मेरी शरण में आ जाएं तो वो भी मुक्त हो जाएंगे। वो कितना भी उनको, क्योंकि जो लोग धन में लगे हुए हैं और माया में जिनको काम करना पड़ रहा है, अब उनकी तो मजबूरी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय को सपोर्ट कौन करेगा, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन वो अगर मेरी शरण में आ जाए, भगवान कृष्ण ये कहते हैं अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो वो भी मुक्त हो जाएंगे, उनको भी परम गति मिलेगी। जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण को ही परम गति मिलेगी, क्षत्रिय को ही परम गति मिलेगी, वैश्य और शूद्र को भी परम गति मिलेगी, सिर्फ वो मेरी शरण में आ जाए। और मेरी शरण में आने का क्या मतलब है, अब हमने पिछला जो धर्म का वीडियो बनाया था उसमें हमने क्या बताया था कि धर्म और ईश्वर दोनों एक ही चीज है। राइट। धर्म की कोई ब्रांचेस नहीं होती और धर्म रिलीजन नहीं होता। तो उसमें हमने बताया था ना, तो मेरी शरण में आने का मतलब क्या है, धर्म की शरण में चले जाओ। तो जो वैश्य है या जो शूद्र हैं वो भी अगर धर्म युक्त आचरण के साथ अपना कर्म करते रहें, धन अर्जन करते रहें और जो भी उनका कार्य है वो करते रहें, तो वो भी मुक्त हो जाएंगे, परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। राइट। उनका कहने का अर्थ ये था। लेकिन लोगों ने क्या सोचा, ऊपर पाप योनि लिखा है और नीचे स्त्री वैश्य शूद्र लिखा है। अब स्त्री इसमें क्यों आई? चलो वैश्य शूद्र का तो हो गया कि वैश्य और शूद्र जो होते हैं वो, क्योंकि वो धन में, उनको धन के बीच में रह के उन्हें काम करना पड़ता है, इसलिए हो सकता है कि वो उतना समय अपना ईश्वर के ध्यान में न लगा पाते हो, तो इसलिए उनका नाम दे दिया कि हाँ चलो इनको इसलिए लिखा गया। स्त्री को क्यों लिखा गया? स्त्री को इसलिए लिखा गया क्योंकि स्त्री उस समय पे, स्त्रियां जो होती थी डायरेक्टली, बहुत ज्यादा स्त्रियां कुछ वैसा मतलब प्रोफेशनली या समाज सेवा में डायरेक्टली नहीं जाती थी। दे यूज्ड टू सपोर्ट देयर हस्बैंड्स, देयर पेरेंट्स, वो उनको सपोर्ट करती थी। आज के समय में अलग हिसाब है, आज के समय में तो स्त्री भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होती है, लेकिन पहले वो उनकी पत्नियां होती थी और उनको सपोर्ट करती थी। इसलिए उस समय ये सोचा जाता था कि स्त्री तो ब्राह्मण है ही नहीं, तो स्त्री अगर ब्राह्मण नहीं है तो उसको कैसे मिलेगा, इसलिए उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया कि जो स्त्री है, अगर स्त्री को ऐसा लगता है कि नहीं सारा कार्य तो मेरे पति करते हैं,
या सारा कार्य तो मेरे पिता करते हैं, या जो भी उनके घर के हैं वो करते हैं, तो मुक्ति तो उन्हें मिलेगी। ऐसा नहीं है। अगर वो धर्म के साथ है, ईश्वर की शरण में है, तो मुक्ति उसी भी मिलेगी। जैसे कोई मूवी बनती है, तो मूवी में क्या होता है, हीरो सामने होता है, लेकिन पीछे डायरेक्टर होता है, पीछे स्पॉट बॉयज होते हैं, बहुत सारी टीम लगी होती है जो लोग उस मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन सबको क्या पता था कि ये हीरो है, इसने देखो कितना अच्छा काम किया, बट बैक में बहुत सारे लोग लगे होते हैं। तो वो स्त्री वही है, बैक सपोर्ट, जो उस हीरो को हीरो बनाने के लिए पीछे से काम कर रही होती थी। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह की बातें सोचते थे कि जो स्त्री है वो तो कुछ करती नहीं है, वो तो किसी लायक ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते थे। ये उनके लिए नहीं था जो सच में ब्राह्मण थे या जो सच में क्षत्रिय थे, जिनको ज्ञान था। ये उनके लिए था जिनको ज्ञान नहीं था, जो ये लोग सोचते थे स्त्री तो कुछ भी नहीं करती। उनको समझाने के लिए, उनके लिए ये बात श्री कृष्ण ने कही कि जो स्त्री है वो भी अगर मुझे मेरी शरण में आ जाए तो वो भी पाप योनि से, पाप योनि नहीं, वो भी परम गति को प्राप्त हो सकती है। राइट। तो स्त्री, वैश्य, शूद्र और जो पाप योनि में जन्मे लोग हैं वो सभी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं अगर वो मेरी शरण में आ जाए। अब मैं, यानी कि ईश्वर, कृष्ण भगवान और धर्म दोनों एक ही हैं, तो स्त्री को किसकी शरण में जाना है? धर्म की शरण में। धर्म की शरण में जाने का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर धर्म धारण करो, आप जो भी बात करो वो धर्म के अनुसार करो। आपके पति अगर धर्म संगत कार्य कर रहे हैं तो आप उनको पूर्ण समर्थन करो, और अगर अधर्म कर रहे हैं तो उनको उस अधर्म करने से रोको। ये वाली बात। राइट। आप बहुत सारे हमारे जो महाभारत है, रामायण है, बहुत सारे में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स देखेंगे जिसमें स्त्रियां बहुत पतिव्रता होती थी, लेकिन वो स्त्रियां क्या करती थी कि उनका पति अधर्म भी कर रहा है तो भी वो उसके साथ खड़ी होती थी, जिसको बोला जाता है कि नहीं ये देखो कितनी पतिव्रता है। उस परंपरा को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने ये बात कही थी कि वो स्त्रियां जो ऐसे जगह पे रहती हैं जिनके पति अधर्म कर रहे हैं, वो भी अगर धर्म की शरण में आ जाए तो वो भी परम गति को प्राप्त हो जाएंगी। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पति अगर अधर्मी है तो आपको उनका साथ देना जरूरी है, ऐसा। तो ये इस तरह की बातें बहुत डीप मीनिंग है। अल्टीमेटली जितने भी लोग हैं जिनको भी परम गति प्राप्त करनी है उन सबको धर्म की शरण में जाना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जो है किसी दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। स्त्री पुरुष को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए चांसेस थे कि वो गलत कर जाए, क्योंकि मेन लीडर कौन है? पुरुष। वो ब्राह्मण भी वही हो सकता था उस समय, क्षत्रिय वो होता था, मतलब वो जो फ्रंट से जो काम करते थे वो लोग होते थे। स्त्री सपोर्ट में रहती थी, तो कहीं ऐसा ना, जो है वो भी राजा को सपोर्ट करते थे, वैश्य और शूद्र धन और अपनी क्या बोलते हैं कार्य क्षमता के थ्रू सपोर्ट करते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय को। तो ये जो लोग सपोर्ट वाले थे, इनको इनके बारे में इसलिए यहाँ पे कहा गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा राजा या तुम्हारा जो ब्राह्मण है, जो गुरु है, कहीं वो ही अधर्मी निकल जाए जिसे तुम गुरु समझ रहे हो, तो अधर्मी और उनको तुम सपोर्ट करते रहो। तो अगर उनको तुम सपोर्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तुम परम गति को प्राप्त नहीं होगे और तुम इसी माया में लिप्त होके रह जाओगे। तो इसलिए उनका नाम यहाँ पे लिया गया है। ऐसा नहीं है कि इनको ही परम गति, ये पाप योनि के नहीं है। इनका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ये किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको इतनी समझ रखनी पड़ेगी कि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं अधर्मी तो नहीं है। और कृष्ण की शरण में आने का मतलब है धर्म की शरण में आना, और धर्म की शरण में आने का मतलब है धर्म को अपने अंदर धारण करना। आपकी लाइफ में जो भी डिसीजन हो, जो भी बात बोलो, जो भी कार्य करो, वो धर्म के अनुसार ही होनी चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। तुम बोलो क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी कि और पाप योनि का मतलब यहाँ पर कोई पाप के द्वारा किसी का जन्म हुआ है वो वाली योनि नहीं है। पाप योनि का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी ने कुछ ऐसे कर्म उसके पिछले टाइम में, पिछले जन्मों में किए होंगे जिसकी वजह से आज भी वो भोग रहे हैं उन्हीं चीजों को। तो वो एक तरीके से वो दुख सह रहा है, बहुत ज्यादा दुख सह रहा है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए भगवान जी ने यहाँ पर चांडाल का एग्जाम्पल दिया। चांडाल से हर कोई तो बात करता नहीं होगा, सब दूर दूर कटे कटे रहते होंगे। या फिर फांसी पे चढ़ाने वाला जल्लाद जो है उससे तो सब प्यार करते नहीं होंगे। तो इस हिसाब से वो लोग जो दुनिया से कट चुके हैं, लेकिन अगर वो धर्म के साथ में रहते, भले ही वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी को जलाना कोई अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ रहा है विवश होकर, तो भी वो भगवान बोल रहे कि तुम अपना कर्म तो करो लेकिन मुझे ध्यान में रख के करो, तो भी तुम मुक्त हो जाओगे। धर्म के अनुसार करो। Exactly. मुझे भी ध्यान में रखोगे, मतलब वही धर्म ध्यान में रखोगे। हाँ। तो आप किसी को जिंदा नहीं जला सकते। करेक्ट। डेड बॉडी को तो जलाओगे लेकिन जिंदा आदमी को नहीं जलाओ। और एक बात और यहाँ पे याद रखने वाली है कि हम हिंदी पढ़ के और उसमें बह जाते हैं। इस पूरे श्लोक में कहीं भी चांडाल आदि नहीं लिखा है।
जब ट्रांसलेशन किया गया तो पापयोनि को बताया गया कि पापयोनि एक चांडाल इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये इसमें बताया गया है हिंदी में। संस्कृत में श्री कृष्ण ने ये बात कभी नहीं की। उन्होंने कहा माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। कहीं भी चांडाल का नाम नहीं लिया, उन्होंने पाप योनि बताई। क्यों उन्होंने नाम नहीं लिया? क्योंकि अगर वो नाम लेते तो वो रूल बुक बन जाती और आप सिर्फ उसी नाम के पीछे पड़े रहते। बट धर्म कोई रूल बुक नहीं है। धर्म में आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके पहचानना होता है तो पाप कौन करने वाला है या पाप किसके साथ हो रहा है, पाप क्या है। इसलिए उन्होंने सिर्फ यहाँ पाप योनि की बात की है। पाप योनि का मतलब है कि आपका जन्म में भी ऐसे परिवार में हो गया, ऐसे माता पिता के होंगे जो महापापी हैं। तो महापापी माता पिता के अगर आपका जन्म हो गया तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा धर्म को समझना, अच्छे कर्म को समझना, अच्छाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो आपको वही ज्ञान देंगे, वही चीज बताएंगे जो उन्हें जो वो कर रहे हैं, वो आपको अधर्म ही सिखाएंगे। राइट। तो आप तब आप पाप योनि में चले जाते हैं। तो इसी बारे में इसमें कहा गया है कि जिनका जन्म, अब जब कुछ लोग जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उन्होंने बोला जिनका जन्म पाप के कारण हुआ है। एक पाप योनि क्या होती है कि पापियों के खानदान में आपका जन्म हो गया या आपके आसपास सब पापी हैं और आप भी आपको उस पाप का भागीदार बनाया जा रहा है। बचपन से ही बच्चा जन्म लेता है, उसको मारना काटना ये सब सिखा दिया जाता है, तो वो बच्चा पाप योनि में जन्म लिया। लेकिन जैसे ही वो अपने अंदर ईश्वर को पहचानता है और वो धर्म के अनुसार आचरण करने लग जाता है तो वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो उससे निकल जाता है। राइट। पाप योनि का मतलब ये है। अच्छा, वहां पे जब उन भाई साहब ने पढ़ा होगा कि जिनका जन्म पाप के कारण हुआ है, तो उसमें जो तुमने अभी बोला वो वाली बात थी, पाप के कारण अर्थात उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में या कभी भी जो भी पाप किए होंगे उनके कारण उसे जन्म मिला कि जाओ भाई तुमने ये पाप किए हैं, इन पाप के लिए तुम भोग हो जाओगे। राइट। इन पाप की वजह से तुम्हें भोगना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें जाना है और तुम्हें उन लोगों के ही बीच में, मतलब अल्टीमेटली पाप योनि वही है कि आपको अधर्मियों के बीच में ही आपको जन्म मिलेगा। अगर आप उन अधर्मियों से बच निकले तो तब तो आपको परम गति मिल जाएगी। मतलब अगर आप अधर्मियों के बीच रहकर भी अगर धर्म करने लग गए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप परम गति को प्राप्त हो जाओगे। तो वही यहाँ पे बोला कि वहां पर अगर आप मेरे आश्रित हो जाओगे अर्थात धर्म के आश्रित हो जाओगे तो आपको पाप योनि से मुक्ति मिल जाएगी और आप परम गति को प्राप्त हो जाओगे। तो पाप योनि को समझने के लिए आपको अपना दिमाग यूज करना है कि पाप क्या है। और ये आप कैसे समझोगे? तो आप कृष्ण के आश्रित हो गए अर्थात भगवान के आश्रित। कृष्ण कोई नाम नहीं, भगवान की बात कर रहा हूँ। कृष्ण के आश्रित हो जाओगे अर्थात भगवान के आश्रित हो जाओगे और भगवान स्वयं धर्म है अर्थात धर्म के आश्रित हो जाओगे। और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, राइचियसनेस है, सही काम। तो जब आप सही कार्य करने लग जाओगे, सही डिसीजन लेने लग जाओगे तो आप कृष्ण के आश्रित हो गए। और जब उनके आश्रित हो जाओगे तो आप परम गति को प्राप्त हो जाओगे। ये था पहला वाला। दूसरा क्या है? फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आपका आता है किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। तो फिर उन्होंने कहा फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण है, सरनेम वाला ब्राह्मण नहीं, जो सच में पुण्यशील ब्राह्मण है, जो ईश्वर में हमेशा ध्यान लगाता है, जो धर्म अनुसार आचरण करता है और उसकी कोशिश ये रहती है कि प्रत्येक मनुष्य, इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक मनुष्य, ना कोई जाति, ना कोई रिलीजन, ना कोई सरनेम, कुछ नहीं, प्रत्येक मनुष्य धर्म के अनुसार आचरण करे और सुखी रहे, जो ये चाहता है और जो ये चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर को समझ सके, वो ब्राह्मण है। पुण्यशील ब्राह्मण वो है। वो ब्राह्मण नहीं है जिसका सरनेम कुछ है और वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और आप इस धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते, आप धर्म को नहीं समझ सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप ईश्वर को नहीं छू सकते, आप वो दान दे रहे। राइट। तो ये आप नहीं कर सकते। ऐसा जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण नहीं है। पुण्यशील ब्राह्मण का मतलब जिसका जीवन का लक्ष्य सभी मनुष्यों में को धर्म धारण कराना और ईश्वर से कनेक्ट करना हो और जो खुद ईश्वर से ही कनेक्ट करने के लिए अपना जीवन जी रहा हो। समाज सेवा कैसे? बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा, वो ब्राह्मण है। तो उन्होंने बोला कि तो फिर ब्राह्मण पुण्यशील ब्राह्मण है, उसका तो कहना ही क्या, उसको भी भाई उसको तो बड़े आराम से मिल जाएगी जब वो धर्म करेगा तो। और ब्राह्मण धर्म ही करेगा, ब्राह्मण धर्म करेगा तो उसको तो 100% मिल जाएगी। फिर उन्होंने बोला राजर्षि राजर्षयस तथा। राजर्षयस तथा का मतलब है राजा, साधु राजा। साधु राजा। अब यहाँ पे तो साधु किसी को बोल दो तो वो कहते हैं कि बस वो पहन के बाबा जी भीख मांग रहे हैं, वो साधु होते हैं। नहीं, साधु का मतलब जो सत्य
को समझने वाला है, जो सत्य के अनुसार आचरण धर्म, करने वाला है। हाँ। सत्य अर्थात धर्म, धर्म अर्थात ईश्वर, तो ये सब एक ही है। और वो अगर अपनी आप प्रजा की सेवा भी उसी के हिसाब से करता एग्जैक्टली है। अगर आप धर्म संगत आचरण करते हैं तो आपको भी ऑटोमेटिकली उनको तो ये परम गति गति मिल जाती मिलेगी, है। आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, ये उन्होंने बताया। अब इस दोनों श्लोकों में एक ही चीज थी जो अर्जुन के लिए थी, वो ये थी राजर्षयस तथा, क्योंकि अर्जुन जो थे वो गुण से क्षत्रिय थे लेकिन वो भटक रहे थे। तो इसके साथ साथ भगवान ने बाकी सबके बारे में बोल दिया कि भाई तुम लोग भी अपना अपना देख लो, क्योंकि मैं हर बार थोड़ी आऊंगा तुमको गीता सुनाने, कभी किसी क्षत्रिय को सुनाऊं, कभी ब्राह्मण को सुनाऊं, कभी शूद्र को, कभी वैश्य को, तो सब लोग इसी से समझ लो। इसलिए उन्होंने एक बार में सबका नाम ले लिया, लेकिन मुद्दा था राजर्षयस तथा। एक्चुअल में परम ज्ञान वो तो यही है ना, जो सबको संभाव से देखे। एग्जैक्टली भगवान ने वही चीज तो बताई वहाँ पर कि एग्जैक्टली तुम्हारा संभाव होना चाहिए हर इंसान को देखने के लिए। हाँ ये नहीं है कि ये नीच है, ये ऊंच है, ये जहाँ जहाँ भेदभाव आप कर रहे हो, तब तक आप ब्राह्मण के ना काम कर रहे हो, ना ही आप क्षत्रिय का काम कर रहे हो। आप किसी का काम नहीं कर रहे, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आपके अंदर सिर्फ नीचता का गुण है। और यस ये भी भगवत गीता में लिखी है। बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम पूरी भगवत पढ़ाएंगे, गीता पूरी जब, पढ़ेंगे हाँ जब, तब बिल्कुल। हम बताएंगे, क्योंकि हम अब एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक भगवत गीता पर ही बात करेंगे और एक एक श्लोक पे बात करेंगे। और उसमें हर चीज इंक्लूड हो ही उसमें जाएगी। सब कुछ है, उसमें कुछ नहीं बचता। लेकिन अभी एक लास्ट लाइन बची है, जो इसमें लास्ट लाइन क्या है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। उसका अर्थ क्या दिया, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अब इसमें ऊपर से पहली लाइन लिखी अनित्यम सुखम। अर्जुन के साथ प्रॉब्लम क्या थी, वो कह रहे थे कि यार ये लोग जो है मेरे परिवार के हैं, मुझे तो कष्ट हो रहा है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मैं कैसे करूं, मैं नहीं इनको मार सकता। तो उन्होंने बोला अनित्यम सुखम। अनित्यम सुखम के दो मतलब है, अनित्य प्लस सुख। मतलब जो सुख है वो नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है। दूसरा इसका क्या है, अनित्यम असुखम, अर्थात जो दुख है वो अनित्य है, वो भी परमानेंट नहीं है। तो अर्जुन के केस में क्या बोला जा रहा है, हमारे लिए वो दोनों चीजें हैं, सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है। तो सुख के चक्कर में मत पड़ो, ना ही दुख में फंसो, ना ही सुख में फंसो। लाइफ को आगे बढ़ाते रहो, धर्म के अनुसार आचरण करते रहो, क्योंकि आप अधर्म करके कुछ समय के लिए सुखी होना चाहते हो तो वो सुख नित्य नहीं है, वो अनित्य है, वो आज है कल नहीं रहेगा। उसी तरह से अगर आपके जीवन में दुख आता है और उस दुख के कारण कुछ अधर्म करते हो, कह रहे यार मेरे साथ इतना बुरा हो गया, जैसे आजकल बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं हम पर अत्याचार बहुत हुआ है इसलिए हम सबको खत्म कर देंगे, सबको मार देंगे, हम दूसरों पर अत्याचार करेंगे। दुख के कारण आपने धर्म का रास्ता त्याग दिया और आप अधर्म के रास्ते पे चले गए, तो ये गलत है। तब फिर आपका कभी मुक्त नहीं हो सकते। आप अभी उस पे करोगे, फिर आप दोबारा ऐसे घूमते रहोगे, फिर आप पे करेगा, फिर आप उस पे करोगे, फिर आप पे करेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आप धर्म के अनुसार आचरण करने लग गए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये बात की। तो अर्जुन जी को क्या बोला श्री कृष्ण ने, उन्होंने बोला कि ये जो दुख है, जिस दुख को तुम महसूस कर रहे हो, ये अनित्य है, ये क्षण भंगुर है, ये आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए इस जगत के ये जो क्षण भंगुर दुख हैं, इनको भूल कर तुम मेरा ही भजन करो और मेरे अनुसार काम करो। मेरा भजन करो का मतलब, बहुत सारे लोग सोचते हैं बस कृष्ण कृष्ण चिल्लाते रहो। कृष्ण चिल्लाने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा, कृष्ण इज इक्वल टू धर्म एंड धर्म इज इक्वल टू राइचियसनेस। तो जब आप कृष्ण बोल रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि धर्म का पालन करना है, मतलब मुझे सही कार्य करना है, मुझे किसी के साथ अधर्म नहीं करना। जब वो आपके माइंडसेट में होगा तभी आप मुक्ति को प्राप्त होगे। कृष्ण सिर्फ नाम नहीं है, कृष्ण एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो जब तक कृष्ण नाम के साथ आप धर्म नहीं जोड़ोगे, और धर्म रिलीजन नहीं जोड़ना है, धर्म राइचियसनेस जोड़नी है, तभी कृष्ण भगवान है और तभी आपको उससे मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर कृष्ण को भजने का मतलब, मुझे एक चीज और लगती है कि कृष्ण को भजने का मतलब दिमाग में हर टाइम आपका धर्म घूमना चाहिए। हर काम को करने के लिए धर्म, जैसे हम भजन मन में हर जगह भजन चलता रहता है, वैसे ही आपको हर काम में धर्म 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 चलना चाहिए कि नहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। और इस बात को अपने दिमाग में बिठाना। एग्जैक्टली, इसी को ही भजना बोलते हैं। जब आपके दिमाग में वो चीज कंटिन्यूसली चल रही है, भजने का मतलब कोई भी चीज को लिया और भजने, ये नहीं होता है। भजने का मतलब आप उसको कंटिन्यूसली, उसके ध्यान, वो चीज आपके ध्यान में है, इसको बोलते हैं भजना। भजना का मतलब सिर्फ भजन लोगों को नहीं दिखना चाहिए कि आप भज रहे हो, या सिर्फ आप ये ना बोलो कि मैं किसी को भगवान को दिखा रहा हूँ कि मैं भज रहा हूँ। आप सच में भजना चाहिए। सच में भजने का मतलब क्या है कि आपके व्यवहार में वो धर्म
दिखना चाहिए। अगर वो आपके व्यवहार में नहीं दिख रहा तो फिर आपके भजने का क्या मतलब, आप शोबाजी कर रहे हो। तो उस चीज के बारे में भगवान ने बात करी कि ये जो, अच्छा इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सवाल करते हैं इसको कि जैसे, क्योंकि हिंदी में लिखा ना क्षण भंगुर और सुख रहित इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर में, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मनुष्य शरीर सुख रहित है, ये सब फालतू है, ये दुखी बेकार है, सत्य ये है। पृथ्वी जीवन में, पृथ्वी में ना हम आए दुख के लिए हैं, दुख के लिए आप नहीं आए, आप धर्म करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है वो अलग है, जो संस्कृत में लिखा है अलग है, लेकिन आप दोनों पढ़ोगे, हिंदी में लिखा है उसने बिल्कुल गलत नहीं लिखा है, उन्होंने अपने हिसाब से समझकर लिखा है, लेकिन हम जब दोनों पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि यार एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। ऊपर कहीं ये नहीं लिखा है कि ये शरीर बेकार है, कुछ भी होगा, उन्होंने बोला कि इस शरीर के जो दुख तुझे महसूस हो रहे हैं वो दुख एक्चुअल में दुख है ही नहीं, ना ही वो सुख है, ना वो दुख है, ये तो सब माया है, ये तो सब तुम्हारे भ्रम है, भ्रम तुम्हारे है, दिमाग ये का माया भ्रम है, है। इसके चक्कर में मत पड़ो और धर्म का आचरण करो। क्योंकि क्योंकि यहाँ कृष्ण पर क्या एक, कहना चाह रहे थे आप, हाँ बोलो, कृष्ण, चलो तुम यहाँ पहले पर क्या कंटिन्यू कहना करो। चाह रहे थे? नहीं, मैं बोली क्योंकि जो चीज जैसे जो अर्जुन थे वहां पर उनको इतना दुख हो रहा था उनको मारने के लिए, हाँ। तो उनको मारने के लिए किसको, उनको दुख किसको मारने के लिए हो रहा था? अपने अपने, रिलेटिव्स को हाँ, ना। परिजनों को, उनके परिवार साथ वालों को, जो इतने करोड़ों की जो जनता थी उनको मारने के लिए थोड़ी ना उनको दुख हो एग्जैक्टली, रहा उनको मारने के लिए दुख नहीं है था, कि नहीं? तो सिर्फ दुख फिर अपने परिवार दुख के लिए, अपने दिमाग के हिसाब से काम करते हैं। राइट। हम जबकि जो मर तो वहां सोचते करोड़ों मरने वाले थे, एग्जैक्टली, लेकिन दुख किसके लिए हो रहा था, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पिता हैं, इनको ये मैं मेरे कैसे चाचा मार हैं, दूं? ये ताऊ हैं, ये मामा हैं, इनको कैसे मार दूं, दुख उनके लिए हो रहा था। तो भगवान वही कह रहे हैं कि इन चक्करों में मत पड़ो, अगर धर्म है वहां पर तो ही वो तुम्हारा रिश्ता है, उससे अगर नहीं है तो आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो अधर्म धर्म करो। अधर्म जैसे सुख दुख नित्य नहीं है, वैसे ही रिश्ते भी तो शाश्वत नहीं है। ये शाश्वत नहीं, अधर्म के चक्कर में धर्म को छोड़ दो और इनको अपना लो रिश्तों को, तो वो भी बेवकूफी है आपकी। नहीं। तो भगवान कृष्ण वहाँ पे इसी बारे में बात करते हैं हर बार कि आप धर्म युक्त आचरण करो, आप धर्म करो, आप इन दुख सुख के चक्कर में मत पड़ो, आपका कार्य है सिर्फ धर्म करना। भगवत गीता में हर सवाल का जवाब है, लेकिन अगर आप इसको खोल के जवाब ढूंढने के लिए पढ़ोगे तो एक जवाब नहीं मिलेगा। इसको पढ़ो, इसको अपने अंदर धारण करो, हर सवाल का जवाब अपने आप आने लगेगा। बाकी हम तो सीरीज बनाएंगे ही इस पे, हम भगवत गीता का अध्ययन पूरा करते हुए वीडियो बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, जिसमें अध्याय 1 से लेकर अध्याय 17 है, 18 है, 19 है, अध्याय 19 तक के, 19 है, पता नहीं मुझे, 18 जितने भी अध्याय हैं। सोचो मैंने 5 बार पढ़ी है, मुझे ये नहीं पता कितने अध्याय हैं इसमें, लेकिन जब आपका फोकस इसके श्लोक की गिनने में और इसके अध्याय गिनने में रहेगा तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो उसको पढ़ो, हम ज्ञान लेने के लिए आए हैं यहाँ पर, इसको पढ़ के हम ज्ञान लेंगे बस। हमें ये नहीं दुनिया को बताना है कि भाई देख ये श्लोक यहाँ पे लिखा है मुझे याद है, Who cares? और एक चीज, आप टाइम पे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि एक एक श्लोक का मतलब बहुत ज्यादा डीप होता है, तो टाइम अगर आप रियल में चाहते हो भगवत गीता समझना तो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। हम भी दे रहे हैं, आप भी दो। आप कमेंट कीजिए, आपको क्या उसमें सही लगा उसके बारे में बताइए, क्या और सही हो सकता है वो भी बताइए। अच्छी अच्छी बातें सबके पास है, ऐसा नहीं कि मैं महान हूँ या कोई एक बंदा महान है, भगवान ने ज्ञान सबको दिया हुआ है, बस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। वो अगर आप देखो अपने लिए होना हो, दूसरों के लिए तो सबके पास होता है। हाँ, दूसरे के लिए होता है। तो यही है अभी का वीडियो, आज हम यहीं पे इसको विराम देते हैं। शायद हम नेक्स्ट वीक फिर भगवत गीता को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, और बाकी हमारे वीडियोस जातिवाद के बारे में, धर्म के बारे में, ईश्वर क्या है इसके बारे में, गुलाम कौन है इसके बारे में, इस पर, इन सब टॉपिक्स पे भी हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिनकी हम प्लेलिस्ट इसी चैनल पर डालते जाएंगे। आप इनको देखिए, समझिए, और जो कुछ आपको लगे कि हम और ऐड कर सकते हैं आप हमें बताइए। तो क्योंकि अल्टीमेट गोल है सत्य, सही होना, बीइंग राइट, धर्म हमारा लक्ष्य है, तो धर्म के लिए हम सब कुछ करेंगे। तो अभी के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री भगवत गीता।